ये है दुनिया के सबसे बड़े खजाने मिले हुए, जिनकी कीमत जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो बने रहो इस वीडियो के साथ। नंबर 6 दोस्तों, ये वाक्य है हमारे देश हिंदुस्तान की मसूरी का, जहां पर एक टूरिस्ट दिल्ली से आकर घूम रहा था। घूमते हुए भी अपनी छोटे भाई से अपनी वीडियो भी शूट करवा रहा था, लेकिन घूमते हुए अचानक उसे टूरिस्ट को एक पहाड़ में पत्थर रखे दिखाई पड़ते हैं। वह उन्हें जब हटाकर देखता है तो उसे वहां पर एक छोटी सी गुफा दिखाई पड़ती है, जिसके अंदर उसे एक छोटा सा बॉक्स दिखता है, जिसे मैं बाहर निकाल लेता है और बाहर निकालकर उसे बॉक्स को खोलकर देखता है कि आखिर इस बॉक्स में किया है। ये बॉक्स खोलते ही उसकी आंखें चमक होती हैं। वह देखता है इस बॉक्स में 2 सोने की मोटी मोटी चेन और 1 किलो वजन 150 ग्राम के करीब था, जिसे पाकर भी खुशी के मारे तुरंत दिल ही चला जाता। नंबर 5 दोस्तों, यह वाक्य है हमारे देश की चीन बॉर्डर का है, जहां पर 2 मिलिट्री के जवान टैंकर को आगे ले जाने के लिए फावली से रास्ता बनाने के लिए मिट्टी को हटाते हैं, लेकिन थोड़ा सा खोदने के बाद ही उनका बावला उसे जगह पर अटक जाता है। वह देखते हैं शायद यहाँ कोई लकड़ी की चीज है, लेकिन जब खोदकर उसको बाहर निकलते हैं तो उन्हें भी एक लकड़ी का बॉक्स दिखता है। इनमें से एक जवान मोबाइल से वीडियो बना रहा था, क्योंकि उनके पास ऑन ऑर्डर था कि तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो उसे जगह की वीडियो शूट जरूर कर लेना। वे जब इस लकड़ी के बॉक्स को खोलकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इस लकड़ी के बॉक्स में भारी तादाद में सोने के सिक्के जो भरे थे। नंबर 4 दोस्तों, यह वाक्य है मिस्र देश का, जहां पर एक पुराने किले के बाहर 2 वर्कर पेड़ की कटाई कर रहे थे। अचानक उन्हें वहां पर किले की दीवारों के बीच एक बॉक्स फंसा दिखाई देता है, जिसे एक वर्क निकालने के लिए अपना बड़ा सारा चाकू इस्तेमाल करता है, और वही दूसरा कर्मी उसे मोबाइल से वीडियो बनाने लगता है। वह वर्कर इस चाकू की मदद से आखिरकार इस दीवार में बॉक्स को बाहर निकल ही लेता है, और फिर इस बॉक्स को जब खोलकर देखता है तो उसके अंदर से मिस्र की इतिहास की लुप्त हुई महा की गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, जिनकी कीमत इंडिया के हिसाब से 5 करोड़ के करीब थी। जिस प्रकार उनकी किस्मत पूरी तरह पलट गई। नंबर 3 दोस्तों, यह वाक्य है हमारे देश हिंदुस्तान की एक छोटी सी गांव भादरापुरी का, जहां एक किस नहर का पानी अपने खेत में पहुंचने के लिए एक टीले की खुदाई कर रहा था। तभी उसे खुदाई करते समय एक सोने का डाला मिलता है, जिसका वजन लगभग 50 ग्राम के करीब था, जिसे पाकर उसकी खुशी का ठिकाना था। नंबर 2 दोस्तों, यह वाक्य है इजराइल देश का, जहां पर इजराइल देश की गोल्ड माइनिंग टीम ने एक ऐसी जमीन का पता लगाया जहां जमीन के नीचे काफी सोना मौजूद है। उसे टीम ने जब वहां पर खुदाई शुरू की तो उन्हें वहां पर भारी तादाद में सोने के सिक्के मिलने लगे। वहां पर लगातार दिन और रात 4 महीने तक खुदाई चलती रही, और वहां पर भारी तादाद में सोने के सिक्कों का खजाना प्राप्त होता रहा। बीबीसी की न्यूज के अनुसार वहां पर से इजराइल देश को लगभग 740 किलो सोना प्राप्त हुआ, जिस प्रकार इजराइल देश की जीडीपी काफी ऊपर हो गई। नंबर 1 दोस्तों, यह वाक्य है इंग्लैंड देश का, जहां पर जमीन के नीचे से माल की खोज करने के लिए एक ट्रेजर मीनिंग टीम बनाई गई है। जमीन के नीचे छुपी माल का पता लगाने के लिए एक से एक मशीन है। यह लोग अपनी मशीनों की मदद से काफी दूर से खजाने की मेटल को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सभी लोग अपनी टीम के साथ रोज जंगल में जाकर खजाने की खोज करते रहते हैं और माल का पता लगाते रहते हैं। आबादी में आते ही एक मकान के पास इनकी मशीन खजाना होने का सिग्नल देने लगी। यह लोग तभी अपनी गाड़ी वहीं पर रोक के मकान मालिक से मिले और मकान मालिक को अपनी मीनिंग टीम के बारे में बताया। कहां हमेशा की आपके घर में खजाना है, हमें यह अच्छे से सर्च करना है, और जो खजाना मिलेगा उसमें से आपको भी 50% दिया जाएगा। यह सुनकर मलिक ने उन्हें अपने घर में सर्चिंग करने की परमिशन देती। इन लोगों ने फिर अपनी एक से एक मशीनों की मदद से माल को स्कैन करना शुरू कर दिया, और अपनी लेजर मशीनों की मदद से जमीन के नीचे की फोटो भी ली, ताकि माल की लोकेशन बिल्कुल सही मिल सके। इन लोगों ने इस फोटो की मदद से माल की ठिकाने का सही पता लगा लिया। उन्होंने इस सुरंग में जब अंदर जाकर देखा तो इन्हें उसमें 3 मिट्टी के पोर्ट दिखाई दिए, जिम 2 पोर्ट पंथी और 1 फोटो खाली था। इन्होंने फिर उसे सुरंग की मिट्टी को टटोला तो उन्हें वहां से सोने के सिक्के मिलने लगे, और साथ ही ऐसे कीमती पत्थर भी मिले जिनकी कीमत धीरे से भी ज्यादा थी, और कुछ इतिहास की काफी कीमती चीज भी। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले।